दोस्तों कहते हैं कि मन में विश्वास हो और कुछ करने की इच्छा हो तो मामूली पत्थर को भी तराश कर हीरा बनाया जा सकता है। ऐसे में एक शख्स हैं जिन्होंने अपने विश्वास और मेहनत के दम पर वेस्ट पड़े कचरे से करोड़ों का बिजनेस किया है और उस बात को सच कर दिखाया है जिसमें कहा गया है कि अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो आइए जानते हैं वेद कृष्ण के बारे में, जिन्होंने अपने मेहनत और सूझबूझ से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके लिए वो युवाओं के रोल मॉडल बन गए हैं। दोस्तों आज के समय में जब लोग अपनी पुश्तैनी चीजों को छोड़कर शो ऑफ की दुनिया की तरफ भागे जा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपनी पुश्तैनी चीजें सहेज कर रखना काफी पसंद होता है और उनकी ये पसंद उनके लिए काफी फायदेमंद भी रहती है। कई ऐसे लोग आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं जो अपने पुश्तैनी बिजनेस से जुड़े और उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अयोध्या में पैदा हुए वेद कृष्ण भी ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन ब्रिटेन में रहकर हासिल की, लेकिन पढ़ाई के बाद जब करियर शुरू करने की बात आई तो उन्होंने अपने पुश्तैनी बिजनेस को चुना। शुरुआत में उन्हें खूब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार सही रास्ता पकड़ा तो दुनिया भर में छा गए। आज के समय में उनकी कंपनी पैका लिमिटेड का कारोबार 40 देशों में चलता है। जी हाँ, कभी जिस कंपनी को बेचने की नौबत आ गई थी वो आज अरबों का बिजनेस कर रही है। वेद कृष्ण उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल में हुई। इसके बाद फैमिली ने हायर एजुकेशन के लिए उनको इंग्लैंड भेज दिया। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन वेद का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था। हालांकि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सो एक दिन उनके पिता का फोन आया और उन्होंने उनको घर लौटने को कहा। वेद कृष्ण उनकी बात को टाल नहीं पाए और लंदन से सीधे अयोध्या लौट आए। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वेद कृष्ण साल 1999 में अयोध्या लौटे और अपने पुश्तैनी कारोबार से जुड़ गए। वेद के पिता के झुंझुनवाला ने साल 1981 में अयोध्या में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी। इस फैक्ट्री में कागज का काम होता था। इस कंपनी का नाम यश पेपर्स रखा गया था और यहाँ बादामी रंग का कागज बनता था जिसका इस्तेमाल लिफाफा बनाने में होता था। शुरुआत में कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में उनकी स्थिति खराब होने लगी। लंदन से पढ़ाई करके वेद कृष्ण इस बिजनेस को संभालने के लिए अयोध्या आए, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हो पाए। वेद कृष्ण ने पिता की कंपनी बेचने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अभी फैमिली बिजनेस को लेकर वेद कृष्ण ऊहापोह में थे, तभी उनको बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल साल 2005 में उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद सारी जिम्मेदारी वेद कृष्ण के कंधों पर आ गई। उन्होंने पुश्तैनी बिजनेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, कई प्रयास किए, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। वेद कृष्ण को बचपन से ही नेचर से जुड़ी हुई चीजें पसंद थी। नेचर से इस लगाव की वजह से ही उनके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। ये आइडिया काम कर गया और कंपनी को नई पहचान मिली। एक बार कंपनी चल निकली तो वेद कृष्ण ने अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाने का सोचा और गन्ने की खोई का इस्तेमाल करके कंपनी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने गन्ने की खोई से पैकेजिंग मटेरियल, फूड कैरी प्रोडक्ट और फूड सर्विस मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। इस काम को सीखने के लिए वेद ने चीन और ताइवान की यात्रा तक की। वेद की कंपनी को मैकडॉनल्ड जैसी एमएनसी से पैकेजिंग मटेरियल के ऑर्डर मिलते हैं। उनका कारोबार विदेशों तक में फैला है। कंपनी का एक्सपोर्ट 40 से ज्यादा देशों में हो रहा है। कंपनी का कारोबार मेक्सिको से लेकर मिस्र तक फैला हुआ है। इस कंपनी ने हाल ही में ग्वाटेमाला में भी फैक्ट्री लगाने की शुरुआत की है। जब कारोबार बढ़ने लगा
तो वेद कृष्ण ने सीईओ का पद छोड़ दिया। उन्होंने इस पद पर प्रोफेशनल को बिठाया। साल 2019 में कंपनी का नाम बदलकर यश पेपर्स की जगह पैका लिमिटेड कर दिया गया। आज की तारीख में वेद की कंपनी बॉम्बे एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। वेद ने एक डूब चुकी कंपनी को फिर से उठाया और उससे तगड़ा मुनाफा कमाकर बता दिया कि कोई भी काम किया जा सकता है, बशर्ते आप में उस काम के लिए शिद्दत होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने बिजनेस आइडियाज को भी डिस्कस करें। अगर आपके बिजनेस आइडिया में वो स्पार्कल होगा तो हम अपने चैनल पर आपके उस आइडिया को फीचर भी करेंगे।